जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रेया गुप्ता एजुकेशन पर। मैं श्रेया गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, उनका नाम तथा पदार्थ किसे कहते हैं। आइए देखते हैं पदार्थ की परिभाषा। पदार्थ क्या है? ऐसी सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, अर्थात जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन होता है, द्रव्य या पदार्थ कहलाती हैं। देखिए, ऐसी सभी वस्तुएं कोई भी वस्तु हो जो स्थान घेरती हो, यानी कि जिस वस्तु को किसी स्थान पर रख देने से वो वस्तु उस जगह को, उस स्थान को घेरती है, तो उसे पदार्थ कहते हैं। अर्थात जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन, जिसमें द्रव्यमान उसका कुछ वजन हो, द्रव्यमान हो और उसका कुछ आयतन हो, तो द्रव्यमान तथा आयतन होता है, द्रव्य या पदार्थ कहलाती है। द्रव्य और पदार्थ कहलाती है। हम बहुत से लोग ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि द्रव्य और द्रव में परेशान हो जाते हैं कि द्रव्य किसे कहते हैं और द्रव किसे कहते हैं। तो द्रव्य और जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रेया गुप्ता एजुकेशन पर। मैं श्रेया गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, आज देखते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। हम आज पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की परिभाषा क्या है तथा पदार्थ की जो मुख्य अवस्थाएं पाई जाती हैं वो क्या है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, उनके नाम क्या है, पदार्थ क्या है, पदार्थ की परिभाषा क्या है। आइए देखते हैं पदार्थ क्या है। पदार्थ की परिभाषा देखते हैं। ऐसी सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है, अर्थात जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन होता है, द्रव्य या पदार्थ कहलाती है। यानी कि ऐसी सभी वस्तुएं, कोई भी वस्तु, ऐसी सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हुए, यानी कि उस वस्तु को अगर किसी स्थान पर रख देने से वो वस्तु उस स्थान को घेरती है, तो उसे पदार्थ कहते हैं। अर्थात जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन भी होता है, तो द्रव्यमान और आयतन होता है, द्रव्य या पदार्थ कहलाती है, उसे द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। द्रव्य और पदार्थ दोनों एक ही है, हम द्रव्य कहें या पदार्थ कहें, दोनों बात एक ही है। तो हम में से बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि द्रव्य किससे कहते हैं, द्रव किससे कहते हैं। द्रव्य और द्रव में परेशान हो जाते हैं, किसे क्या कहते हैं। बहुत लोग तो द्रव्य को तरल पदार्थ समझ लेते हैं, तो द्रव्य पदार्थ है, पर ये उसका जो 3 अवस्थाएं पाई जाती है उसको समझ लेते हैं कि उसमें द्रव्य है। तो द्रव्य उसमें नहीं है, वो 3 अवस्थाओं में द्रव है। द्रव्य जो होती है वो पदार्थ ही होती है। पदार्थ को पदार्थ कहें या द्रव कहें, दोनों एक ही बात है। देखते हैं कि जो मुख्य अवस्थाएं पाई जाती हैं वो कितनी हैं तथा वो कौन कौन सी हैं। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं पाई जाती है। जो पदार्थ होता है उसकी मुख्यतः 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? तो पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला है गैस, दूसरा है द्रव, तीसरा है ठोस। यानी कि गैस, द्रव, ठोस, ये तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। ये जो द्रव है ये पदार्थ की मुख्यतः जो 3 अवस्थाएं होती है उनमें से है। ये पदार्थ की अवस्था है। ये द्रव पदार्थ की एक अवस्था है और जो द्रव्य है ये पदार्थ ही है। पदार्थ कहें या द्रव कहें, दोनों बात एक ही है। तो गैस की परिभाषा क्या है? गैस क्या है? पदार्थ की वह अवस्था, जो पदार्थ होती है उसकी वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, गैस कहलाता है। यानी कि हम गैस को देखते हैं, जो वायु होती है, गैस होती है, उनका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है और उसका आयतन भी अनिश्चित होता है। उसका आकार हम देखे होंगे तो ऐसे, उसको किसी भी चीज में, अगर गुब्बारा है उसमें फूंक मार के भरे हवा, तो जो वायु होती है वो गुब्बारे का आकार ले लेती है। उसे किसी और चीज में हवा भरे तो वो कोई और आकार ले लेती है। तो वायु का
जो होता है वो आकार अनिश्चित होता है तथा आयतन भी अनिश्चित होता है, गैस कहलाता है। द्रव जो होता है वो क्या है? द्रव की परिभाषा पदार्थ की वह अवस्था, जो पदार्थ होती है उसकी वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है। यानी कि जो पदार्थ की वह अवस्था, जो पदार्थ द्रव है इसमें पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित किसका आकार होता है? जैसे पानी ले लें, तेल ले लें, तो इसको किसी भी बर्तन में, किसी भी चीज में हम जैसे रख दें वो उसी का आकार ग्रहण कर लेती है और उसी की तरह आकार बना लेती है, पर उसका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है पर आकार अनिश्चित होता है, द्रव कहलाता है। उदाहरण में देखेंगे, जैसे पानी है, दूध है और ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं और तेल है, बहुत सी चीजें हैं जो द्रव में के उदाहरण में आती है। और ठोस क्या है? ठोस देखते हैं, ठोस क्या है? पदार्थ की वह अवस्था, जो पदार्थ, ये सारे पदार्थ ही हैं, तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन, पदार्थ जो होती है इसकी वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों ही, आकार और आयतन दोनों ही निश्चित हो, ठोस कहलाती है। यानी कि जो ठोस होती है उसका जो आकार होता है वो निश्चित होता है और आयतन वो भी निश्चित होता है, दोनों ही निश्चित होते हैं। जैसे हम किसी टेबल को ले लें तो उसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित हो, ना कि उसे किसी अलग स्थान में रखने से उसका आकार बदल जाए या किसी भी बर्तन में रखने से उसका आकार बदल जाए, ऐसा कुछ नहीं, वो ठोस है। कोई कुर्सी है तो उसे अगर हम किसी अलग स्थान पे किसी बर्तन में रख दें तो ये नहीं कि उसका आकार बदल जाएगा, आयतन कुछ इधर उधर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस में बहुत सारी वस्तुएं आती हैं, जैसे मोबाइल हो गया, टेबल, कुर्सी, घर, बहुत सी जिनका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होता है, ठोस कहलाती है। आज हमने पढ़ा कि पदार्थ क्या होती है, पदार्थ की परिभाषा क्या होती है, पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती है, पदार्थ की कौन कौन सी होती है, उनकी परिभाषाएं पढ़ी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की मुख्य जो अवस्थाएं होती हैं वो क्या होती हैं तथा उनकी परिभाषा क्या होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब धन्यवाद।